तो हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्तक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखेंगे जो कि अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अदर गवर्नमेंट एग्जाम कोई सी भी हो, अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। देखो, एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, देखो मैंने पहले से ही लिख ली कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मतलब परिभाषा की डिफिनेशन पहले से लिखी हुई है। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। समझ रहे? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। देखो, इसका अगर यदि एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल माना जैसे 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम वो चीज़ होगी जो 4 से भी कटे और 5 से छोटी संख्या हो। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 पंचे 20, क्योंकि 4 ये अलग है, 5 अलग है, तो 4 से भी जो कट रहा, 5 से भी कट रहा, इससे कोई छोटी संख्या है जो कट ही नहीं सकती। तो यही इसका एलसीएम होगा। अब आगे और भी देखेंगे, जैसे हम 6, 12 एंड 24, ठीक है, 6, 12 एंड 24 का एलसीएम निकाला है, ठीक है, एलसीएम निकाला है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 6, 12, 24 का एलसीएम, देखो 6, 12, 24, इसका भाग विधि से एलसीएम पहले निकाल ले रहे 6। अब इसमें मिनिमम संख्या 2 से 3 से जैसे डिवाइड हो उससे काटते जाना है। 2 से कट रही सब, 2 3 6, 2 6 12 एंड 12 24, मतलब जिससे कटे। ये 3 अकेले 3 से कटे, मतलब 3 अकेले 3 बस से कटे, जी ना कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब काटते जाना है सीधी। जैसे 30 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 1, ठीक है। तो ये आगे पीछे 2 और 3 हो जाए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सबका, ठीक है। तो इस जे आ गई, तो यहाँ पर कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, दूनी 12, दूनी 24, तो एलसीएम इसका आ गया 24। तो यही मिनिमम संख्या है जो 6, 12, 24 से कटेगी, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो, एलसीएम तो आप समझ गए। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ को ही मासा कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल लें, देखो इसका एग्जाम्पल लें कि 6, 12 एंड 18 का एचसीएफ निकाला, ठीक है, 18 का एचसीएफ निकालें तो क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो सबको विभाजित करेगी, तो कॉमन मिल रहा है, 6 ही तो मिल रहा है, 6 ही तो है जो तीनों में जा रहा भाग, 6 चल रहा है, 6 कम 6 से दूनी 12, 6 18, तो क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, ये तो होगा 6 होगा कि नहीं, बस। तो ये एचसीएफ है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और देखो इससे पहले हम कुछ बताते हैं। जैसे अभी देखा था कि लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्तक। देखो, जैसे अपवर्त होता है, अपवर्त एंड अपवर्तक, दो चीज़ें होती हैं, अपवर्त एंड अपवर्तक, ठीक है। तो अपवर्त और अपवर्तक में डिफरेंस क्या रहता है, तो अपवर्त देखो, अपवर्त होते जैसे हम कहें कि 3 के 5 अपवर्त निकालिए, कितने, 3 के 5 अपवर्त, ठीक है। तो 3 के 5 अपवर्त मतलब कितने हो जाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9, 3 चौको 12 एंड 3 5 15। तो जी हो गए 3 के 5 अपवर्त, मतलब 3 से जो विभाजित हो जाएं वो अपवर्त कहलाते हैं। अपवर्तक क्या होता है, देखो अपवर्तक जैसे हम कहें कि 6 के अपवर्तक निकालना है, कितने, 6 के अपवर्तक निकालना है। तो 6 की अपवर्तक का मतलब होता है कि 6 को, मतलब जो 6 जो संख्या है, 6 नंबर, ये किस किस से करती है, तो ये 1 से भी कट सकती, 2 से भी कट सकती, 3 से और स्वयं 6 से कट सकती, तो ये अपवर्तक होंगे। तो आप समझ गए कि अपवर्त एंड अपवर्तक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जैसे एलसीएम होता है, एलसीएम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एलसीएम है कोई, तो एलसीएम को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहली मेथड क्या है, देखो पहली मेथड है
अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि देखिए क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि है जैसे यदि हम निकालें 24, 60, 150 का एलसीएम निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया है, और हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, इनके फैक्टर कितने होते हैं, फैक्टर के द्वारा। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, यही होंगे फैक्टर। इसी प्रकार 60 के क्या फैक्टर होंगे? 2, 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, ये होंगे फैक्टर। ठीक है, और 150 के क्या होंगे फैक्टर? इसके निकालें 2 और 2 3 6, 5 30, 5 150 होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, तो अब जो फैक्टर निकल आए तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना? 2 की पावर 3 रख सकते हैं, गुणे 3। ठीक है, और 2 गुणे 2 2 की पावर स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे एलसीएम क्या निकले, मतलब इससे एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो एलसीएम बराबर क्या होगा? डायरेक्ट देखो, एलसीएम जब निकालना हो तो इसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है। कैसी? मैक्सिमम पावर है। यदि 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर इसमें कौन सी है? 2 की पावर 3 है। इससे मतलब इससे और ज़्यादा तो मैक्सिमम है नहीं 2 की, तो मैक्सिमम पावर रख लेंगे। मतलब इसमें हर डिजिट लिया जाएगा लेकिन सबसे मैक्सिमम पावर वाला। तो 3 है, 3 की पावर 1 1, सब में 3 की पावर 1 है तो 3 ले लिया। और 5 में किसकी पावर ज़्यादा है? 5 का स्क्वायर का। बस इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ तो 2 की पावर क्यों यानी 8, 3 यानी 25, तो 25 8 200, 3 600। ओके, देखो तो इसका एलसीएम 600 आ गया। अब देखो जी तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बात कर लेते हैं भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि क्या है? देखो भाग विधि, अब भाग विधि में क्या होगा कि इसी को देखो 24, 60 एंड 150 कैल्शियम निकालना। तो भाग विधि में ऐसे निकालेंगे उसके फैक्टर, मतलब मिनिमम डिजिट से भाग देंगे। जैसे 2 है, 2 से कट रही सब संख्या, 2 12 ये 30 आएगा, यहाँ 75 आएगा। अभी भी 2 से कट रही, 2 6 12 15 75 आएगा। अभी भी 2 से कट रही तो 3 6 15 75 आएगा। ठीक है, अब 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 3 5 15 और 75, 3 कट जाएगा 25 से 75। ठीक है 25। अब 5 से कटेगा 1, 25 से कम 5 25, 5 से कटेगा 1 एकम 1, 5 एकम 5। ठीक है, मतलब 2 2 3 3 5 5 जिस सिंगल डिजिट से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें हल करें कितनी बार आएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 एंड 5 25, 25 इंटू 24 600। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड कॉमा एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स क्यू का एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पहले बता चुके हैं कि देखो एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यू, इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था क्या निकला है? मैक्सिमम पावर। क्या लेनी? मैक्सिमम पावर। किसी भी डिजिट होता तो डिजिट की लेते, अब यहाँ लेटर है तो लेटर की लेंगे। तो इस एक्स में किसकी मैक्सिमम पावर है? क्या है? मैक्सिमम पावर एक्स की पावर क्यू, इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम नहीं है। वाई में किसकी है? वाई की पावर 1 ही है, और जेड ही बस है। तो एलसीएम क्या हो गया? एक्स क्यू वाई जेड बस हो गया, है ना, सिंपल। अभी सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम कोई नहीं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी जो खत्म करना थे, तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए माइनस बी। अब एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ए माइनस बी की सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? 2 है, बस इससे ज़्यादा तो है नहीं कोई, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बचा ए प्लस बी जी एलसीएम हो गया। आए समझ में? अब देखना तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ऐसे ही सिंपल। ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड किसका? जी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? मैंने कहा था कि सबसे मैक्सिमम पावर, तो ए माइनस बी तो अकेला है, तो ए माइनस बी जो कहते हो, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
2 हैं तो 1 लिख लिया, क्योंकि सबके ऊपर एक ही पावर है। तो इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं जो अभी तोड़ा था, ए क्यू माइनस बी क्यू, आंसर आ गया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन कैसा, देखो 55 एंड 55 550 एंड 0.0055 का एलसीएम निकालना है। देखो इसे कई तरीके से निकाल सकते हैं। देखो मतलब देख पहले M1 मेथड नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो 550 एंड 0.0055 है। अगर इसके दशमलव हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 2 3 4 आ जाएगा। सीधी दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब तो एलसीएम निकालना है इसका, आगे तो 55/1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई भिन्न में हो, ठीक है, यदि अंश बटे हर अंश बटे हर अंश बटे किसी भी भिन्न में के फॉर्म में हो, उसका एलसीएम पूछे तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि जो ऊपर वाले डिजिट होते हैं इन सभी का एलसीएम निकाला जाता है, और नीचे जो डिजिट होते हैं इन सभी का एचसीएफ निकाला जाता है। ओके, मतलब ऊपर वाले सभी डिजिट का क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, और नीचे सभी डिजिट का एचसीएफ निकाला जाता है। तो ऊपर सभी डिजिट का जो एलसीएम है, मतलब इसका एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लो चाहे, 55 0 एंड 55, ठीक है। देखो 5 से कट रहा 11 और 1 0 11, अब 11 से कट जाएगा, 5 से भी कट रहा, ठीक है। तो 11 भी एक प्राइम नंबर ही है, देखो काट दें, 11 110 एंड 11 1 11, तो अभी 10 बचा ओनली, चाहे 2 × 5 कर लो चाहे डायरेक्ट 10। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकल रहा है वो क्या आया, तो देखिए 5 × 50 यानी 11 × 55 550 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो ये आ गया, इसमें एचसीएफ कितना आएगा, तो तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमने बताया था कि ऐसी जो मैक्सिमम पावर रहती है जिससे मतलब किसी भी ऐसी मतलब बड़ी से बड़ी मैक्सिमम पावर उस संख्या को काट सके। देखो 10,000 1 तो 10,000 लेंगे तो ये एक थोड़ी ना काट पाएगी, तो इसकी मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम नंबर क्या होगा, एक ही होगा, तो एचसीएफ भी एक ही होगा। तो डायरेक्ट क्या आ गया 550, एलसीएम खत्म, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी प्रकार 5वां, ये भी भिन्न के फॉर्म में है, तो इसमें भी यही करेंगे, क्या करेंगे 2/7 9/40 एवं 5/7। तो ऊपर जितनी सभी डिजिट दिए हैं उनका एलसीएम एंड नीचे का एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, 295 का एलसीएम कितना आएगा, 295 का 21295, वही चीज़ है, जिस सब प्राइम नंबर है तो अलग अलग चाहे तो डायरेक्ट गुणा करा देते, ठीक है। तो 2 × 18 × 5 90 ही तो आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 90 एंड एचसीएफ कितना आएगा, तो इसमें कॉमन क्या है, सभी में जो कॉमन मिले वो एचसीएफ होता है, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रखना कि जो सभी में कॉमन मिले ये वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो 7 है तो 19/7, और इसको काटेंगे कितना बार जाएगा, 7 × 7 दोनों 7 दूनी 14 6 20 12.7 8 56 12.85, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 8 का एलसीएम। मैंने बताया था कि अब देखो 2 की पावर 5 दिया, 2 की पावर 6 दिया, 2 की पावर 8, तो इसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होगा, जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 8, बस ओके। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये खत्म, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 की पावर -5, 3 की पावर -8 एंड 3 की पावर -11 का एलसीएम निकालना है। तो कोई बात नहीं, 3 की पावर -5 एंड 3 की पावर -8 एंड 3 की पावर -11 का एलसीएम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर हो, तो देखो प्लस में जो होती पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होती वो होती मैक्सिमम पावर, लेकिन माइनस में उल्टा चलता है, जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो -5 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, और यही सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर होगी। तो 3 की पावर -5 द करेक्ट आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x² y z एंड x³ y³ एंड z²। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो तो x में सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है, x की पावर q की, एंड y में किसकी मैक्सिमम पावर है, तो y की, सॉरी कॉमा लगा दी, y की पावर q है, बस इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, और z में स्क्वायर है z, बस यही तो एलसीएम है, ओके। समझ में आ रहा ना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो जिसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का एलसीएम, देखो ऐसे क्वेश्चन अधिकांश पेपर में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल होते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर निकालना है, तो इसके फैक्टर निकालेंगे क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x। देखो फैक्टर निकालते तो बनते होंगे, तो बस x कॉमन, एक्स प्लस 3 एंड प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने आए, एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2, 2 आ गए। और इसके निकालने अब, तो इसके क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, मतलब 2x प्लस के एक्स प्लस 2, ये तो होंगे। इसके क्या होंगे, एक्स प्लस 2 एंड 1x प्लस 2, इसके निकले फैक्टर x प्लस 2 कोष्टक में x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों के एलसीएम निकालना है, क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अब देखो तो इसमें देखेंगे अलग अलग, x प्लस 3 इसमें दिया है, कोई x प्लस 3 नहीं दिया है, तो सिंगल x प्लस 3 रख लेंगे बस। मतलब हर चीज़ को लेकर चलना है, वो कोई सही फैक्टर x प्लस 3 मैंने बताया था कि हर डिजिट को लेकर चलेंगे। एलसीएम में ये होता है कि चाहे वो सिंगल ही पावर क्यों ना हो, लेकिन उसको लिखेंगे जरूर, मतलब वो एलसीएम का पार्ट होगा। तो x प्लस 2 एक्स प्लस 2 यहाँ पर भी है, दोनों के ऊपर 1 1 पावर है, इससे ज़्यादा कोई नहीं, तो x प्लस 2 लिख लेंगे, ठीक है। और x प्लस 1 बचा है, तो x प्लस 1, बस यही होगा। मतलब 2 x प्लस 2 तो एक कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 यही एलसीएम होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1.6 0.32 0.064। देखो हमने उसमें बताया था कि 2 मेथड बताएंगे, तो इसमें हम 2 मेथड, इसलिए उसमें एक ही मेथड बता दिए थे, अब इसमें हम 2 मेथड बता देते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट में। तो हमने मेथड नंबर 1 तो हम आपको बता ही थी कि ये देखो 1.6 0.32 एंड 0.064। तो यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो 16.10, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो 32/100, यहाँ पर हटाएंगे तो 64/1000, ठीक है। तो लेकिन देखिए फैक्टर में क्या होता है, कि फैक्टर में जैसे ये भिन्न में जब एलसीएम निकालना होता है, तो ये जब तक काटते हैं, जैसे 2 से कट रहा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तब तक काटते हैं जब तक कि पूरी तरह कट ना जाए, ठीक है। पूरी तरह मतलब सिंगल ही बचे, मतलब फिर ना कटे, जब तक काटते हैं कि जब तक पूरी तरह ना कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से फिर काटें, यहाँ से काटेंगे 4 बार, कटेंगे 4 के 32 एंड 25, ठीक है, 25 चौका 100 और 16 एंड यहाँ पर काटेंगे तो कितने बार आएगा, 8 से भी जा रहा डायरेक्ट, लेकिन काट दे रहे हैं 4 25 250, ठीक है। और भी कट रहा है तो और काट दो, और 2 अट्ठे 16, 8/125 हो गए, तो 8/5 8/25 एंड 8/125 का एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि फैक्टर में क्या होता है, ऊपर का एलसीएम एंड नीचे का एचसीएफ होता है। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 8 ही आएगा, ठीक है। 8 8 8 है, बस 8 की पावर 1 ही है, कोई मैक्सिमम पावर है नहीं, तो 8 है। 525 125, तो इसमें क्या रहेगी कि जो कॉमन केस, मतलब जो कॉमन फैक्टर हो, तो 5 भी ओनली कॉमन है तीनों में, तो 5 आ जाएगा, ये मतलब आपका एलसीएम होगा। तो काट दें 5 1.6 आ जाएगा, जो आपका एलसीएम है। तो ये तो होगी मेथड नंबर 1। अब देखिए मेथड नंबर आप 2 देख लीजिए। देखो मेथड नंबर 2 में क्या होगा, देखना, देखिए मेथड नंबर 2 में क्या हुआ, देखो हम बताते हैं। मेथड नंबर 2 में जैसे 1.6 था और 0.32 था एंड 0.064 था, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 में जैसे अब पॉइंट है, अब पॉइंट आ गए, तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा करने पर तो 1000 से गुणा करेंगे 1.6 में, तो कितना आएगा 1600 आ जाएगा, यहाँ पर 320 आ जाएगा एंड ये 64 ही रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब 0.064 था, 64 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 1000 से ऊपर गुणा कर दिया था, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम सिंपल है, कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं। 320 एंड 64 निकाला, तो 800 एंड 16 दूनी 32 हो जाएगा, 132, ठीक है। बचो 400 2 16 80 16, ठीक है। 200 40 16। देखो यदि तीनों में जैसे एलसीएम 2 से काट रहे, इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। यदि तीनों में किसी संख्या का भाग जाए तो उससे तीनों में जाना चाहिए तो काट देंगे। ये तीनों में नहीं जा रहा तो प्राइम डिजिट से ही काटेंगे, मतलब प्राइम नंबर से ही काटेंगे, ठीक है।
जैसे इसमें हम बता दे रहे हैं, देखो 8 से 3 बजे आ रहा, तो 8 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 8 2 16, 25 8 200, 8 45 8 1 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ से 5 बचेगा, 1 1 5 1 1 1, ठीक है। तो ये पूरा एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 64 64, और यहाँ पर देखो 64 × 5 तो कितना आ जाएगा जी, 25 100 जीरो वहाँ से 25 छक्का 150 एंड कितना आ जाएगा 25 100 हाँ, 25 छक्का 150 एंड 160, यानी 1600 आ गया, ठीक है। अब 1600 आ गया, 1600 आ गया तो ऊपर देखो 1000 का गुणा किया था, 1000 से गुणा किया था, तो नीचे क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो बात बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से, अतः 1000 से भाग देने पर तो 1600 अपॉन में 1000 कितना आ जाएगा, 1.6, तो इसका भी आंसर 1.6 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे, और मैं आगे भी इसी तरह भिन्न भिन्न टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता ही रहूँगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।